अरे रामेश, तुम यहाँ? मुझे अपनी नजरों पर यकीन नहीं आ रहा। क्यों, इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? मैं कोई सूरज थोड़ी हूँ जो आज मगरिब से निकला हूँ। तुम सूरज हो, चांद हो या कोई सितारा, ये तो मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि जो मंजर नजरों और दिल को अचानक बेतहाशा खुशी दे वो अच्छा होता है। चाय लोगे? कॉफी? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बस तुमसे माफ़ी मांगने आया था संभल। आई एम सॉरी मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया, लेकिन यकीन करो वो सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया था। समझ लो कि उस वक्त कोई भी पल मेरे इख्तियार में नहीं था, वरना मैं तुम्हें कभी इतनी अजियत, इतनी तकलीफ ना देता। पापा कहते हैं कि तुम गैर जिम्मेदार हो, बेपरवाह हो। उनके ख्याल में तुम्हें रिश्ते निभाने और बनाने नहीं आते। पापा कहते हैं कि तुम जिंदगी में कभी भी दानिश भाई की तरह जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर पाओगे। वो कहते हैं कि जो शख्स अपनी मंगनी पर गैर हाजिर हो वो सारी जिंदगी साथ दे, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। वो इस रिश्ते के हवाले से बहुत डबल माइंडेड हो चुके हैं रामेश। और तुम? मैंने पापा की तुम्हारे मुतालिक इस राय को सामने रखकर बहुत ज्यादा गौर किया है। मेरी राय पापा की राय से बहुत मुख्तलिफ है। वो कैसे? रामेश, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, ये रिश्ते तो सब निभा लेते हैं, लेकिन जो शख्स इन रिश्तों के साथ साथ दूसरे रिश्तों को भी अहमियत दे, जो इंसान को इंसान होने की इज्जत दे, जिसका मयार दौलत और हैसियत से बढ़कर कुछ और हो, और जो इंसान अपने जिंदगी के इतने अहम इवेंट को किसी और के दुख दर्द में शरीक होकर इग्नोर कर दे, इससे अच्छा इंसान और कौन हो सकता है? मैं सिर्फ ये क्यों देखूं कि तुमने एंगेजमेंट का इवेंट पोस्टपोन करके मुझे और पापा को तकलीफ दी? मैं ये क्यों ना देखूं कि तुमने अपने अंकल के फ्यूनरल को अटेंड करके कितने लोगों का दुख दर्द बांटा? अपनी खुशियां कुर्बान करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। आई एम श्योर तुम्हारे लिए भी नहीं होगा। आई एम स्पीचलेस। मैं क्या बोलूँ? सुमल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। मुझे अक्सर ये फीलिंग होती है कि मैं शायद तुम्हारे लिए वो अहमियत नहीं रखती जो एक लड़के की ज़िंदगी में उसके फियांसे के लिए होती है। और मैं ये भी जानती हूँ कि इस रिश्ते को जोड़ने और कायम रखने में शायद तुम इतने इंटरेस्टेड नहीं हो जितनी मैं और बाकी अफराद हैं। लेकिन फिर भी तुम यहाँ आए, तुमने मेरी फीलिंग्स का ख्याल रखा, तुमने मुझसे माफ़ी मांगी। इसका ये मतलब है कि ना तुम बेपरवाह हो, ना तुम गैर जिम्मेदार, और ना तुम बेहिस। थैंक्स अगेन। तो फिर अगले हफ्ते मंगी पक्की समझो? फॉर गॉड्स सेक रामेश, अब इस बासी कड़ी में एक नया उबाल लाने का ख्याल रहने ही दो तो अच्छा है। क्या मतलब? मतलब कि समझो हमारी मंगनी हो चुकी है, क्योंकि हम दोनों ने ये रिश्ता तस्लीम किया है। फंक्शन की एक नई डेट अनाउंस करना अपना मजाक बनाने के बराबर है। तो अब क्या करें? क्या प्लान है? हम अपनी वेडिंग सेरेमनी प्लान करते हैं। एंड प्लीज शादी पे इस तरह गायब मत हो जाना, मैं मर जाऊंगी। ओके, सोचूंगी। कहीं बाहर चले अगर तुम्हारा मूड हो तो। चलो।